अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 को करना है, चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास। और इसमें फैक्टराइजेशन से आपने HCF और LCM निकालना है और फिर डिवीजन मेथड से भी करना है। तो देखते हैं कि ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, a least common multiple LCM of algebraic expressions. Highest common factor, the highest common factor of two or more algebraic expression refers to the greatest algebraic expressions which divides them without leaving a remainder, यानी उनका रिमाइंडर वी लीव ना हो, ज़ीरो फुल डिवाइड हो जाए। वी कैन फाइंड HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। मेथड नंबर A है बाय फैक्टराइजेशन और B मेथड है बाय डिवीजन मेथड। हमारे ये जो पहले दो सवाल है 4.3, ये फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। ये सवाल नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी ये है फैक्टराइजेशन से, ये डिवीजन मेथड से। और दोनों ही मेथड से ये हल होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 4.3। इसमें ये सवाल नंबर 1 है, कहता है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये इसका फर्स्ट पार्ट है 21x² कॉमा 35xy²। इसमें दो एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं, तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। नो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखें बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसे 21, ये इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं। 21 जो है 21 आपको पता है कि 3 मल्टीप्लाई विद 7 और x² मल्टीप्लाई विद x²। इधर एक सिंगल y है मल्टीप्लाई विद y। ये इस तरह आपने इसका एक्सप्रेस कर देना है। फिर दूसरा पकड़ लेना है 35, दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ आपको दिस 35 जो है वो 5 मल्टीप्लाई विद 7 है, मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद y एंड y, ठीक है ना, y² है। अब आपने इसका HCF निकालना है। तो HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें देखें ये 7 है कॉमन, एक x है कॉमन, इधर एक y कॉमन है, दोनों में ये कॉमन फैक्टर है। इनका प्रोडक्ट कर दें 7 मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद y। नॉन कॉमन नहीं लेने HCF में, तो आंसर इज 7xy। ये देखें ये आपका HCF निकला है। जो HCF निकलता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो गिवन दो फैक्टर्स दिए हुए ना, ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए इन पे डिवाइड कर देगा, यानी 21x² डिवाइडेड बाय 7xy, 35xy² डिवाइडेड बाय 7xy, यानी 7xy इन दोनों को डिवाइड करेगा, यानी 7xy डिवाइड्स बोथ योर गिवन एक्सप्रेशंस। ये इसमें चेकिंग पॉइंट भी आप देख सकते हैं। ये जोज नंबर 2 है, यह जी 4x² माइनस 9y² 2x² माइनस 3xy। जो प्रीवियस एक्सरसाइज आपने 2 की है वो भी इनको एक्सप्लेन करेगी
क्योंकि उसमें आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली हुई है फार्मूलाज की। नो, ये दो एक्सप्रेशन में से एक लेते हैं, 4x² माइनस 9y²। और आपको पता है, ज़रा गौर से देखना है फैक्टराइजेशन करते हुए, 4x² का न्यूमरेटर है 2x² का, और 3y² का न्यूमरेटर 3y², 9y² दिस। अब आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, वो क्या है, 2x माइनस 3y। ये आपको याद आया होगा, 2x प्लस 3y। ये देखें, ये फार्मूला a² माइनस b², a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना, वो इसकी हो चुकी है। एंड फिर ये दूसरा एक्सप्रेशन पकड़ते हैं, इनमें देखें कॉमन देखते हैं, 4.1 भी कर चुके हैं, 4.2 भी कर चुके हैं। अब स्टेप आपको सिंप्लीफाई करने की एक्सपर्टली हासिल हो चुकी होगी। इनमें देखें दो कॉमन नहीं है, दो टेबल पे x कॉमन है, x इंटू 2x माइनस 3y। ठीक है जी। फिर देयरफॉर ये आप फाइनल इन दोनों को कर चुके हैं। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट और कॉमन फैक्टर्स। अब देखें, इनमें और इनमें कॉमन क्या है, ये 2x माइनस 3y ये कॉमन है, इधर भी 2x माइनस 3y कॉमन है। x इधर भी नहीं है और 2x प्लस 3y इसमें भी एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इसका जो HCF है वो 2x माइनस 3y है, कॉमन है। ठीक है जी। ये जो आंसर आता होता है ना, ये जो आपको गिवन एक्सप्रेशन दिए होते हैं, इन पे इनको तकसीम करता है ये। ठीक है जी, ये तकसीम करता है। तो ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट इसमें देखें कि x³ माइनस 1, x² प्लस x प्लस 1, ये इसमें थर्ड पार्ट है। नो, आप इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करें, x³ माइनस 1, और आपको एक कुलिया आता है a³ माइनस b³ कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये अभी 4.2 में किया है हमने ये फार्मूलाज। तो यहाँ से आप इस तरह इसको देखें, ये x³ माइनस 1³ ये फार्मूला आप खोल दें, x माइनस 1 x² प्लस x1, यानी x1 x होता है प्लस 1, या इसकी फैक्टराइजेशन होगी। एंड अब ये सेकंड एक्सप्रेशन पकड़े, इसके आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, जो सा मर्जी मेथड लगा दें तो ये इसी के ही बराबर आ गया है। अब इन दोनों में कॉमन यही है ना, तो HCF आपका ये x² प्लस x प्लस 1 इसका HCF आ गया। फिर आप देखें ये पार्ट नंबर 4, ये पार्ट 4 में a³ प्लस 2a³ प्लस 2a² माइनस 3a, एक ये एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। नो, आप इसकी फैक्टराइजेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन की स्टार्ट करें। सबसे पहले इसको गौर से देखना है, ये देखें ए तीनों में है, तो तीनों में ए कॉमन आ गया, ये आ जाना है a² प्लस 2a माइनस 3, ये आ गया जी आपके पास। क्लियर जी। अब आपने क्या करना है, ये जो फैक्टर है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये आ जाना है a², 3 और 1 इसका बनता है, 3 और 1 a² का, ये 3 और 1। ठीक है जी। तो प्लस 3a माइनस a माइनस 3, ये देखें, ये आप पहले भी इसको कर चुके हुए हैं प्रीवियस में। ये कॉमन इधर a आया, a प्लस 3, 4.1 4.2 में ये सारी प्रैक्टिस चल। यहाँ पर माइनस
वन कॉमन है तो ये अलामतें चेंज होंगी। ये आ गया ए और इसकी फैक्टराइजेशन क्या आई, ए माइनस वन ए प्लस थ्री, ये आ गया। अब दूसरा फैक्टर पकड़ते हैं, दूसरा फैक्टर है एंड टू ए क्यूब फाइव ए स्क्वायर माइनस थ्री ए, ये दूसरा फैक्टर मैं पकड़ता हूँ। इसमें आप देखें ये जो ए है ये तीनों में मौजूद है, तो ये ए इसका कॉमन आ गया, टू ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस थ्री। फिर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ये इसका ए स्क्वायर का कॉमन अदिति सर जो टू है यानी कोऑफिशिएंट टू है, इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये सिक्स आता है, सिक्स को माइनस सिक्स इसको इस तरह करना है कि आपका फाइव ए आ जाए, टू और थ्री भी आपका आ जाता है इसमें, लेकिन टू और थ्री जो है वो इसका आ जाता है, टू और थ्री करेंगे तो ये पूरी सेटिंग पूरी नहीं होती, तो इसमें सिक्स और वन भी है, टू और थ्री भी है, सिक्स और वन भी है, क्योंकि तो यहाँ पर आ गया जी टू ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस थ्री, ये देखें सिक्स ए माइनस ए इक्वल टू प्लस का फाइव ए। फिर आप इसको करेंगे ए, यहाँ से देखें टू ए कॉमन है, ए प्लस थ्री यहाँ पर माइनस वन कॉमन है, तो ए प्लस थ्री ये 4.1 में आप देख चुके हुए हैं। आप देखें ए 4.2 में भी आप इनकी बीच में प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। ये आ गया ए इंटू टू ए माइनस वन और ए प्लस थ्री, ये इसके फैक्टर हो गए। अब एच सी एफ क्या है, एच सी एफ जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, ये देखें ए भी कॉमन है तो ए लिख लें, फिर ए प्लस थ्री इसमें ये भी कॉमन है, ये भी लिख लें, तो ये इसका एच सी एफ आ गया हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम ये पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये है जी टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस फोर, फिर आ गया टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस फोर, ये तीसरा एक्सप्रेशन भी है इसमें टी स्क्वायर माइनस वन। अब पहले वन बाई वन करते हैं, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस फोर, ये इसका हम वन बाई वन इसका हम करने लगे हैं। क्लियर जी, वन बाई वन ये इसकी इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो रही है। अब आप देखें इसका टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, ये फोर किया मल्टीप्लाई तो माइनस फोर आया, फिर फोर को इस तरह मैनेज करना है कि माइनस थ्री आंसर आपका आ जाए, तो क्या करेंगे माइनस फोर टी प्लस टी माइनस फोर, तो इसी तरह ये इसका आंसर आ जाना है टी इंटू टी माइनस फोर, इसमें से प्लस वन कॉमन निकला टी माइनस फोर, तो इसका आंसर आ गया टी प्लस वन इंटू टी माइनस फोर। ये आप प्रैक्टिस आप 4.1 में कर चुके हुए हैं, इसलिए अब दूसरा एक्सप्रेशन लें, ये टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस फोर, इसको भी इसके कोएफिशिएंट वन है टी स्क्वायर का और ये कांस्टेंट है फोर है, वन मल्टीप्लाई विद फोर फाइव होता है, तो फोर और वन ही इसके बन गए ना, क्योंकि इधर फाइव टी लाना है, यहाँ पर भी फोर टी प्लस फोर, तो ये आ गया टी कॉमन टी प्लस फोर, यहाँ पर प्लस वन कॉमन आता है टी प्लस फोर। अब ये आ गया जी टी प्लस वन टी प्लस फोर। फिर थर्ड एक्सप्रेशन है आपका टी स्क्वायर माइनस वन, ये टी स्क्वायर माइनस वन या आप इससे लिखते हैं टी की स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये आप जानते हैं कि टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन, तीनों की फैक्टराइजेशन हो गई है। देयरफॉर एच सी एफ इनको बताना अब क्या है, वो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, याद रहे इसमें नॉन कॉमन फैक्टर नहीं डालने, सिर्फ कॉमन फैक्टर। आप चेक करते हैं टी प्लस वन इसमें भी है, टी प्लस वन इसमें भी है, टी प्लस वन इसमें भी है, ये देखें टी प्लस वन
फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है t+1, सेकंड एक्सप्रेशन में भी है t+1, थर्ड एक्सप्रेशन में भी है, यहाँ पर आ जाएगा t+1। फिर देखें t-4 इधर है, इधर t+4 है, इधर तो है ही नहीं, यानी इधर t+4 है। तो आपका जो HCF हो गया है वो यही t+1 आ गया। फिर इसी तरह ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 जो है वो आप देखिएगा, पार्ट 6 ये मैंने किया है। पार्ट 6 इसका एक्स 3 एक्सप्रेशन इसमें भी दिए हुए हैं, 15x प्लस 56। दूसरा एक्सप्रेशन है x², 5x माइनस 24। तीसरा एक्सप्रेशन है x² प्लस 8x। तो इसमें नो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करें तो ये 1 इसका कोएफिशिएंट x² का, और ये 56 कांस्टेंट है, तो 56 हो गया। 1 मल्टीप्लाई विद 56। अब इसको 15 लाना है, ठीक है जी। कि इसका फिर आपको पता है कि 8 को मल्टीप्लाई करें अगर 7 के साथ वो आपका 15 हो जाता है, और 8 को मल्टीप्लाई जब 7 के साथ करेंगे तो 56 आ जाएगा आंसर। और इन दोनों 8 प्लस 7 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। शराइत इसकी फैक्टराइजेशन की पूरी हो गई। अब ये कॉमन करना है, इसमें कॉमन निकालने का मामला आता है x प्लस 8। ये अपन 7 कॉमन है इनमें, तो x प्लस 8, तो ये आ गया x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8। ये मैंने निकाल लिया। फिर सेकंड एक्सप्रेशन को पकड़े, सेंटेंस को, x² प्लस 5x माइनस 24। अब देखें 24 का 8 6 12 और 2 भी होता है, 6 मल्टीप्लाई विद 4 24 होता है, 8 मल्टीप्लाई विद 3 24 होता है। हमारा फोकस 5x है। ये देखें यहाँ पर 8x माइनस 3x माइनस 24, 8x प्लस के और माइनस 3x को जब करेंगे तो प्लस के 5x आ जाएगा। ये इस तरह आपने रेंज करनी है। ये एक्सरसाइज 4.1 में हम देख चुके हुए हैं। ये x प्लस 8, यहाँ पर देखना x कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन, x प्लस 8, तो ये आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8। ये थर्ड ले लें, थर्ड है x प्लस 8x। तो इन दोनों में, दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो ये x प्लस 8 ये भी उसका हो चुका है। अब हम HCF देखते हैं। HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इन तीनों में से क्या है? ये इसमें x प्लस 7 है, इसमें x प्लस 7 नहीं है, इसमें भी x प्लस 7 नहीं है। x प्लस 8 फर्स्ट में भी है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी है, थर्ड में भी है। तो इस तरह इसका HCF जो है x प्लस 8 हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका हुआ बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम ये फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड से ये करना है। इसमें मैं डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालना है। ये पार्ट 1 है, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, और दूसरा एक्सप्रेशन है 3x माइनस 2। ये आपने इसको करना है 3x माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट, ये पूरा तकसीम होगा बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है जी। तो डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ से देखें 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, इसको इस फैक्टर से 3x माइनस 2 से इसको करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर 27x³ है, तो 9 से जाएगा, 9 मल्टीप्लाई विद 3 27 होता है, और फिर यहाँ पर x है तो साथ x²
एक्स स्केयर जब इस एक्स से खाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। इस तरह 9x स्केयर जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 27x क्यूब। और फिर 9x स्केयर -2 से खाएगा तो -18 ये 18x स्केयर। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इसके सिंबल चेंज होने हैं, प्लस ने माइनस में, माइनस ने प्लस में, ये याद रखिएगा। ये हमने इसके चेंज किया है। अब ये देखें माइनस और प्लस ये कैंसिल ईच अदर है। फिर प्लस का 9 और प्लस के 18, माइनस का 18 प्लस के सिंबल चेंज लाजमन करने हैं। तो ये आंसर इसका आ गया जी 27x स्केयर। फिर ये -3x -10 ये ऐसे ही नीचे रख लें तरतीब के लिहाज से, एक्स की सेंडिंग की तरतीब के लिहाज से। फिर इसको देखें 3x -2 इधर 27x स्केयर। फिर ये देखें प्लस, इधर प्लस है ना, प्लस इधर प्लस के साइन पे जाएगा +9x। ये +9x को जब इससे दी तो आया 27x स्केयर, 27x स्केयर। +9x को -2 से दी तो -18x। ये देखें यहाँ पर सिंबल प्लस है, इसको माइनस को कन्वर्ट कर दें, माइनस है तो उसको प्लस में कर दें, फिर ये कैंसर। ये -3x और प्लस के 18 प्लस के 15 हो गए -10, ये ऐसे नीचे उतार। अब ये कि 3x है -2 ओनली, ये 15 है ओनली 5 +5 पे जाएगा ना, +5 मल्टीप्लाई विथ 3x, ये प्लस के 15x, फिर 5 मल्टीप्लाई विद -2 माइनस के 10x। फिर ये लामते चेंज करें। अब ये देखें ये कैंसिल हो गया, पूरा पूरा तकसीम हो गया। सो HCF आपका क्या बना? हाँ जी, HCF आपका ये पूरा ये तकसीम कर गया हुआ है, तो HCF आपका हुआ 3x -2, ये जो तकसीम कर गया है ये इसका HCF हुआ। तो इसका HCF जो है वो हमने निकाल लिया है पार्ट 1 का HCF। अब मैं पार्ट 2 को लेता हूँ कि पार्ट 2 में आपने इसका पार्ट 2 हल करना है, पार्ट 2 इसका हल करना है आपने। क्लियर जी। अब पार्ट 2 हम लेते हैं ये इसी एक्सप्रेशन का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम लेते हैं। पार्ट 2 में ये आपको जो दी हुई है ये इसको रीड करते हैं। x3 -9x स्केयर + 23x -15, और इसको करना है x स्केयर -4x + 3 से। तो पार्ट 2 में ये देखें बाय डिवीजन मेथड से HCF निकालना है, और फैक्टराइजेशन से मैं निकालना आपको बता चुका हुआ हूँ। 23x -15 इसको डिवीजन मेथड से किया, यह x स्केयर -4x + 3, ये हमने इसको किया। अब आप देखें यहाँ पर x स्केयर है, यहाँ पर x को सिंपल x से मल्टीप्लाई जाएगा, क्या आएगा x³ -4x स्केयर प्लस के 3x। इस x ने जब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया ये ऐसे ये हो जाएगा ना, x³ -4x स्केयर + 3x, ये जेनो है मेरा। फिर इनकी सिंबल आप चेंज करेंगे, ये सिंबल चेंज किया है, ये -9x स्केयर और प्लस के 4x स्केयर माइनस के 5x स्केयर, ये प्लस के 23x और माइनस के 3x, और ये प्लस के 20x, ये -15, ऐसे ही आपने नीचे उतार लिया है। फिर आप देखें यहाँ पर 5x स्केयर है, यहाँ पर x स्केयर है, लेकिन यहाँ पर -5 है, इसका मतलब ये -5 पे जाएगा, क्योंकि ये भी x स्केयर है, ये भी x स्केयर है, डिग्री सेम है, तो सिंपल -5 पे जाएगा। जब इसको -5 से मल्टीप्लाई करना है तो अलामतें भी चेंज होनी है, -5x स्केयर + 20x और -15। यहाँ पर देखें आपको ये सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है जी, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब देखें ये माइनस और प्लस कैंसिल ईच अदर है, तो ये 0। इससे आपका HCF जो हुआ वो ये आ चुका हुआ है, ये HCF जो पूरा पूरा तकसीम करता होता है
4x प्लस 3, ये आंसर आ गया जी आपका। ये पार्ट नंबर आपने निकाल लिया 2 सॉरी। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 3 पार्ट जो है ना, 3 पार्ट आप देखें कि यहाँ पर ये 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x+2, और दूसरा है 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x+12। ये अब इनको हमने करना है, तो ये देखें, इनमें आप फैसला करें कौन सा ये रखना है। जौन सा मर्ज़ी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फैसला करोगे तो आपका क्वेश्चन बेहतरीन हो जाएगा। ये मैंने अंदर रखा है और इस पर मैंने किया है ये 2x³। ज़रा तवज्जो दीजिएगा, 2x² जमा 2x जमा 2, ये हमने इस पर किया है। ज़रा इसमें थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है तो 3, फिर यहाँ पर x³ है, यहाँ पर भी x³ ओनली 3 पे जाएगा। ये मल्टीप्लाई करें 6x³, फिर प्लस 4x², फिर प्लस का 6x3 को किया ना, इसको भी 3 से किया ना, 2x² को यहाँ पर 6 ही आएगा सॉरी, और फिर 3 को 2x से किया, 6x प्लस 3 को 2 से किया, फिर 6 आया। फिर आप इनकी अलामतें चेंज कर दें, ये लाजमन ऐसा अमल करना है। ये कैंसिल हो गया, प्लस के 12x² माइनस के 6x² प्लस के 6x², ये प्लस का 6x और माइनस 6x, ठीक है जी, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 12 और माइनस के 6, तो प्लस का 6 ही आया ना। अब यहाँ से थोड़ा देखें, यहाँ से अगर आप 3 को मैनेज करें, 3 इसमें से कॉमन निकालें तो क्या आएगा, 2x² प्लस 2, तो 3 को इग्नोर कर दें, यानी 2x² प्लस 2, क्योंकि 3 को आप इज़ नॉट कॉमन, ये ऐसे करके, सो इग्नोर इट, इसको इग्नोर करें 9, यहाँ पर ये आपका हो गया। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको दोबारा करें, ये जो है जिस पे किया है, इसको अब इसके साथ दोबारा करें। ये देखें, ये मैंने इग्नोर कर दिया है, इसके साथ ये जो फैक्टर है ये दोबारा करें, 2x² प्लस 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर किसके साथ गया, x से गया, तो ये आ गया 2x³ प्लस 2x, ये सिंबल चेंज हो गए। यहाँ पर प्लस का 2x के, ये ऐसे नीचे ऊपर वाले का सिंबल चेंज नहीं करना, जो नीचे आपने काम किया होगा, प्लस का 2x माइनस का 2x, ये भी हो गया आपके। अब ये देखें हुए 1 पे गया, +1 पे, ये +1 लिखें यहाँ पर 2x के, इसको जब +1 से किया तो सेम यही आ जाएगा। तो ये देखें सिंबल आपके चेंज, ये 0। सो HCF आपका क्या हो गया, HCF आपका 2x² प्लस 2 इसमें कॉमन निकालें, x² प्लस 1, ये आपका HCF हो गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका सवाल नंबर 2 चल रहा है, और अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट है, फर्ज किया ये 4th पार्ट, ये मैंने आपका 3rd पार्ट किया है, और अब ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में आप ये देखें कि हमें दिया हुआ है उन्होंने 4th पार्ट में ये 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3, ये 3 एक्सप्रेशन वाला है, और ये सिंपल एक ही पार्ट है 3 एक्सप्रेशन वाला। तो इसको ज़रा गौर कीजिएगा। पहला एक्सप्रेशन है आपका 2x³ माइनस 4x² माइनस 16, दूसरा एक्सप्रेशन है x³ माइनस 4x, तीसरा एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 6x। अब पहले फर्स्ट को आपस में करें,
ये आ जाएगा 2x³ माइनस 4x² माइनस 16। इसको दूसरे के साथ करें, x³ माइनस 4x। अब आप सिंपल देखें, यहाँ पर ये 2x³ है, यहाँ पर x³ है, तो 2 पे जाएगा तो किस क्या आंसर आया, 2x³ माइनस 8x। ये माइनस 8x इधर रख दें। अब ये प्लस होती है अलामत, ये चेंज करें माइनस और ये प्लस, ये देखें ये चेंज हो गया। ऊपर क्या है, माइनस 4x², ये माइनस 16x और प्लस के 8x माइनस के 8x। यहाँ पर ये आ गया आंसर। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर माइनस के 4 जो है ना, ये आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि इधर क्यूब डिग्री है, इधर डिग्री 2 है, स्केयर डिग्री है, तो ये कम होगी डिग्री, इसलिए थोड़ा सा ये करेंगे। -4 इसमें अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या आंसर आएगा, x² प्लस के 2x आएगा ना। तो -4 जो है ना, इग्नोर इट, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो ये अब आपने क्या करना है, इसको ये जो इग्नोर किया आपने, इसको अब आपने इसके साथ दोबारा करना है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3x² का, ये आ जाएगा x³ माइनस 4x, ये x² प्लस 2x, ये जो आपका बचा हुआ है। ठीक है जी। अब आप देखें, ये इधर x² इधर x³ x पे जाएगा ना, ये x पे, तो यहाँ पर हो गया x³ प्लस 2x। फिर इसमें कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हुआ, -4x और -2x क्या हुआ, -6x। यहाँ पर भी एक नोट फरमा लें, -6x, क्लियर जी, -6x। तो -6x को आप इग्नोर कर दीजिए, -6 को इग्नोर कर दें तो इधर x आ गया ना, या -6 इग्नोर इट, क्योंकि -6 इज़ नॉट अ कॉमन। तो अब यहाँ पर x रह गया, नो, इस x को आप फिर x² प्लस 2 से करें, x² नो, x² प्लस 2x से करें, ये क्या आया x, तो x से गया x² यहाँ पर देखें कैंसिल हो गया ये, और ये 2x। फिर क्या करें, फिर इसको आप जो है ना, ये 2 पे जाएगा, 2x, ये देखें ये पूरा तकसीम हो गया होगा। ठीक है जी। अब ये जो इसका इन दोनों का जो HCF आया ना, इन दोनों का ये आया, HCF क्या आया, इस दोनों को x आया। अब इस x HCF को ये थर्ड से डिवाइड करें, जो थर्ड एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ये देखें इससे डिवाइड किया तो 3 पे जाएगा ना, 3x पे जाएगा, तो ये आ गया 3x², ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 6x। अब यहाँ पर -6 से जाएगा तो -6, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों का सो फाइनल जो HCF आपका बना वो x है। इनको इस सवाल में ये पार्ट नंबर 3 भी आपका हल हो चुका हुआ है। तो स्टूडेंट, हमने आज 2 क्वेश्चन किए 4.3 के। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। अल्लाह हाफिज़।